Hello, students. How are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter called A Chilly Winter Night. Let's start now this chapter. First of all, we read Reflects. This is the story of a poor farmer, हल्कू and his wife. यहाँ पर जो एक कहानी है वो हल्कू और उसकी वाइफ की है. They had very small amount of the saving with them by which they could either buy a blanket or a pay to the money lender. यहाँ तक कि उनके पास बहुत छोटी सी धनराशि होती है जिससे वो किसके लिए एक ब्लैंकेट खरीदते हैं और उसके बदले वो थोड़ा बहुत उधार भी ले लेते हैं. हल्कू's wife wanted him to buy a blanket. हल्कू की वाइफ चाहती है कि वह एक ब्लैंकेट खरीद ले as it was too cold outside, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ज्यादा ठंड है. हल्कू had to sleep in the open to save his crops. हल्कू अपनी फसलों को बचाने के लिए वह खुले मैदान में सोता है, इसलिए उसकी पत्नी चाहती है कि वह हल्कू के लिए एक ब्लैंकेट खरीद ले. Was हल्कू able to sleep at once in the freezing night and save his crops? यहाँ तक कि वह अपनी इस ठंड को भी बचा सके और अपनी फसल भी बचा सके, इसलिए उसकी वाइफ चाहती है कि इसको एक कंबल मिल जाए. Let the rich and find out. In the rejoice. हल्कू and his wife lived in a village. हल्कू और उसकी पत्नी गांव में रहते थे. They were very poor. वो बहुत ज्यादा गरीब थे. They earned money to सोना. यहाँ तक कि वो सोना से अक्सर उधार लिया करते थे. The money lender. और वह उनका क्या था? वह अक्सर सोना से उधार लिया करते थे. वह उनका जमींदार बन गया था. Though it was the good winter, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, हल्कू had not bought a blanket. हल्कू एक ब्लैंकेट नहीं खरीद सकता था. He said to his wife, उसकी पत्नी उससे कहती है, give me some money, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए. सोना the money lender has already come the twice. सोना मनी लेंडर से लेकर मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए. We should give him the money. और कुछ पैसे मैं आपको दे दूंगी. And as there are the 3 rupees only, केवल मेरे पास जैसे ही ये 3 रुपए हैं, said हल्कू's wife, we can't return this money. और वो कहती है कि जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ आप सोना मनी लेंडर कुछ सोना से पैसे उधार ले लीजिए और जरूरत पड़ने पे और उसके बाद हम उसके धीरे धीरे पैसे चुका देंगे. वी शुड बाई ए ब्लैंकेट इंस्टेड. यहाँ तक कि इन पैसों से हम एक ब्लैंकेट खरीद ले. सिंस द हार्वेस्ट इज नॉट येट डन, वी शुड वेट. फसल पकने में अभी समय था जिसका इंतजार अभी करना था. ऑल्दो हल्कू नीडेड अ ब्लैंकेट बैडली. हल्कू को वास्तव में एक ब्लैंकेट की नीड थी, जरूरत थी. ही हैड नॉट बाई इट. लेकिन वह उसको नहीं खरीद सकता. ही हैड नो वूलन क्लोथ्स आइदर. यहाँ तक कि उसके पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था. हल्कू डिड नॉट वांट सोना टू कर्ज. हल्कू नहीं चाहता था कि वह हमेशा उसके अभिशाप से ग्रस्त. He again begged his wife. वह बार बार अपनी पत्नी के कहने पर give me the money please, I must get rid of him. वो कहते बार बार अपनी पत्नी के कहने पर वह क्या करता है, वह उससे कुछ पैसे उधार ले लेता है. will think of some order way of the buying a blanket. और वो क्या सोचता है कि शायद वह सही कह रही है कि हमें से पैसे उधार लेकर के हमें ब्लैंकेट खरीद लेना चाहिए. Wife had tears in his eyes. हल्कू की वाइफ की आंखों में आंसू थे. शी शेड वे कहती है, हु विल गिव यू अ ब्लैंकेट. कौन है जो हमें ब्लैंकेट नहीं दे सकता. सिंस यू कांट पे योर डेब्ट्स. हम कर्जदार नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें जरूरत है कि हमें एक कंबल कहीं से मिल जाए. व्हाई डोंट यू गिव अप द फार्मिंग एंड बिकम अ लेबरर. आप क्यों नहीं छोड़ देते फिर ये खेती और मजदूरी करना, यदि आप कंबल भी नहीं ले सकते हो. वी वर्क सो हार्ड. आप इतना कठिन परिश्रम करते हो, yet we have no comfort. फिर भी तुमको आराम नहीं है. So we have to sweat all over the lives. यहाँ तक कि इस जीवन में हमेशा तुम पसीने बहाते रहे हो. हल्कू said, do you want to the listen सोना's abuse. जैसे कि क्या तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से उस सोना से गालियां खाऊं. तो दिस मेड हर एंगर. वह उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है. एंड शी शाउटेड. और तब वह चिल्लाती है. वी हैव टू स्वेट ऑल ओवर द लिव्स. यहाँ तक कि हम हमेशा जीवन भर पसीना बहाते रहे. हल्कू सेड, डू यू वांट मी टू लिसन
तो सोना तुम चाहती हो क्या मैं सोना से आपसे गाली खाया करूं? दिस मेड हर एनवी, वह उसके पास होकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड शी शाउटेड विद चिल्लाती, आई शुड बी अब्यूज यू, कि वह तुम्हें गाली क्यों देगा? इज ए किंग, क्या वह कोई राजा है? आर वी स्लेव्स, क्या हम उसके दास हैं? बट शी न्यू दैट द हल्कुस वॉज राइट, वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, हल्कू कहते ये सही है। शी डिड नॉट लाइक एनीवन अब्यूजिंग हर हस्बैंड, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे पति को गाली दे। शी टुक आउट द 3 rupees एंड पुटिंग देम इन हिज हैंड सेड, 3 रुपए निकालती है और उसके हाथ पर रख देती है और कहती है, सिंस द फॉर्म डज नॉट गिव अस द इनफ टू ईट, कि हमारे पास ये खेती करने के लिए इतना इनफ है कि हम आसानी से खा सकते हैं। यू शुड गिव इट अप, तुम इन सब चीजों को छोड़ दो। वी डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड, और अब हमारे पास इसके अलावा और कुछ पैसे नहीं है। लैंड नीड्स ऑल द मनी, वी आर द ऑलवेज इन डेब्ट, वो कहती है कि हम भले ही कर्जे में जा रहे हो तो व्हाट यू गेट इन द रिटर्न फ्रॉम योर हार्ड वर्क, जैसे जैसे हम अपनी खेती में कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जैसे ही हमारी फसल पककर तैयार होगी, हम धीरे धीरे उन सब का कर्जा उतार देंगे। ओनली अब्यूज, केवल गाली, ओनली अब्यूज, लेकिन वह हमें गाली नहीं देगा। मतलब वो कोई राजा थोड़ी ना है, तो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी जैसी फसल तैयार होगी, हम उसका कर्जा उसको लौटा देंगे। एज हल्को वॉज गोइंग टू द मनी लेंडर, जैसे हल्को को उसकी बात समझ आती है, वह मनी लेंडर के पास जाता है। ये थॉट ऑफ द मनी ही हैड, और वह सोचता है कि उसे कुछ और मनी चाहिए। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ द गिविंग अप हिज हार्ड अर्न्ड मनी, वह वापस उससे कुछ और पैसे लेने की बात करता है। He could easily buy a cheap blanket, वह इतने पैसे लेना चाहता है कि जिससे कोई हल्का या सस्ता सा ब्लैंकेट खरीद सके। विद हिज स्मॉल सेविंग, जो भी उसके पास छोटी सेविंग, इट वुड कीप हिम वार्म, वह इसे थोड़ा बहुत गर्म रख सके। बट हाउ वुड ही पे हिज डेब्ट देन, लेकिन भी एक तरफ उसके माइंड में रहता है वह जल्द ही दोबारा से कर्जे में डूब जाएगा। नाउ ही वुड पे हिज द डेब्ट फर्स्ट, सबसे पहले उसे अपना कर्जा चुकाना था। इट वॉज ए कोल्ड डार्क नाइट, जैसे जैसे सर्दियों की अंधेरी रात बढ़ती जा रही थी, इवन द स्टार्स सीम टू द शिवरिंग विद कोल्ड, ऐसा लगता था मानो तारे भी ठंड से कांप रही हों। सिंस हल्कू हैड नो वूलन क्लॉथ, हल्कू के पास कोई वूलन क्लॉथ नहीं था। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन ओल्ड कॉटन शीट, यहाँ तक कि वह अपना को पुरानी सी कॉटन की चादर में ही ढक लिया करता था। He lays on his cot in the corner of his field, और खेत के अपनी खाट को ले जा करके अपने खेत के एक कॉर्नर में ले जा करके बैठ जाता। डोम जैब्रा, लिएंडर उसका जो डोम जैब्रा था वो उसकी खाट के नीचे बैठा करता था। नाइदर जैब्रा नॉर हल्कू कुड स्लीप, ना तो पूरी रात जैब्रा सो पाता था और ना ही हल्कू। हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप फॉर द 10th टाइम टू कीप अवे द कोल्ड, हल्कू लगभग पूरी रात में 9 बार उस धुएं को पिया करता था, जिससे वह पूरी रात अपने आप को गर्म रख सके। He smoked, he is not one to the rich landowner who was sleeping their own warm beds under woolen blankets. वह नहीं सोच सकता था कि वह भी अमीरों की तरह कंबल में आसानी से सो सके। वह ऐसा कभी नहीं सोच सकता था कि जैसे अमीर लोग होते हैं कंबल में आसानी से सो जाते हैं, तो उसके पास ऐसा कोई भी सोचने का साधन नहीं था। Where did they get the money from to buy this blanket? उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह जा करके एक कंबल खरीद सके। Surely it was from poor people like him, क्योंकि वो इतना गरीब थे, तो who worked hard but suffered, कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल संघर्ष करके रहते थे। While the landowners kept on getting rich, और ऐसा लगता था जैसे मेहनत तो वो करते हैं लेकिन उनके फसलों से अमीर लोग ज्यादा अमीर होते जा रहे। हल्कू ली डाउन अगेन, हल्कू जैसे दोबारा लेटता था, he tried to sleep, फिर वह सोने की कोशिश में लगा रहता था, बट जस्ट एज ही stretched himself, लेकिन अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ लेता था। He shivered ठंड से। The cold went deep into his the bones, यहाँ तक कि उसकी जो हड्डियां थी उनमें भी इतनी ठंड आ गई थी कि वो भी ठंड से कांप रही थी। Since he could think of the nothing else, अब वह कुछ नहीं कर सकता था। He took Jabra and make him the sleep next to him. जैसे ही वो अपने झबरे को, जैसे ही वो अपनी झांपड़े मतलब डोगी को लेता है और साथ में वापस से खेत की तरफ चलता है, This kept both of them warm. वो सोचता है कि चल
वो अपने डॉगी को अपने पास बिठाता है और दोनों एक-दूसरे से गले मिल कर के एक-दूसरे से गरमाई लेने की सोचते। दे वर बहुत हैप्पी, दोनों एक-दूसरे से गले लगाकर बहुत खुश होते हैं। एज़ दे वर अबाउट टू फॉल asleep, ऐसा लगता है धीरे-धीरे वो नींद में सो जाएँ। ज़ेब्रा स्टार्टेड बार्किंग, जैसे उनका जो डॉगी होता है वो भौंकना शुरू करता है। इट वाज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, ऐसा लग रहा था जैसे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। Yet zebra ran into the field, जैसे ज़ेब्रा खेतों की तरफ भागता है। He bumped and ran from one corner of the field to another. Some animals has entered Halku's field. तो वो देखता है कि जैसे उसका जो जब डॉगी था भौंक रहा था खेत की दूसरे कॉर्नर की तरफ, तो वो देखता है हल्कू जैसे जाता है, हल्कू देखता है कि खेत के दूसरे कोने से कुछ जानवर उसके खेत में एंटर कर गए हैं। द विंड वॉज आइसी कोल्ड, हवा बहुत ठंडी और बर्फीली चल रही थी। ज़ेब्रा हैड बीन अवे फॉर एन आवर, लगभग वह 1 घंटे के बाद। हल्कू वॉज कोल्ड, हल्कू जैसे उन जानवरों को भगाकर वापस आता है, दोबारा से उसे ठंड लगने लगती है। ही लुक्ड एट द स्काई, जैसे वो आसमान की तरफ देखता है। इट वॉज नॉट येट मिडनाइट, ऐसा लग रहा था जैसे अभी आधी रात भी नहीं गुजरी है। Algo thought of the mango orchard and went there. अलगो सोचता है कि कल को मैं आम वाले बागान में जाऊंगा और वहीं रहूंगा। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद ड्राई लीव्स, क्योंकि वहां का जो जमीन है वो सूखी पत्तियों से भरी हुई है। हल्कू हैंड एंड फीट वर नम, हल्कू अपने हाथ और पैरों को रब करता है। सिंस ही हैड नो अदर वे टू द कीपिंग वार्म, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता अपने आप को गर्म रखने के लिए। ही मेड ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स एंड लिट फायर, वह कुछ सूखी पत्तियों को इकट्ठा करता है और उनको जला देता है। ज़ेब्रा डार्क अगेन, ज़ेब्रा दोबारा से भौंकना शुरू कर देता है। Although हल्कू was born now, he did not go out into the field. हल्कू अपने आप को थोड़ा सा गर्म महसूस करता है, लेकिन अब वह बाहर की तरफ खेत में नहीं जाना चाहता था। He felt extremely lazy, अब उसे थोड़ा सा आलस आने लगा था। As it because colder is the laziness increased, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी उसकी आलस की बढ़ता जा रहा था। Zebra was barking loudly, जो डॉगी था उसका बहुत जोर-जोर से भौंकने लगा। इट सीम्ड टू हल्कू दैट ही हियर्ड अ कैटल हैड एंटर्ड हिज फील्ड, हल्कू वह देख रहा था कि हल्कू के खेत में बहुत सारे जानवरों का झुंड घुस आया है। ही कॉल्ड आउट टू द ज़ेब्रा, ज़ेब्रा बा बा ज़ेब्रा मतलब जो डॉगी था वो बार-बार हल्कू को बुला रहा था। ज़ेब्रा डिड नॉट लिसन, लेकिन ज़ेब्रा नहीं सुन रहा था। ही केप्ट ऑन द बार्किंग दैट ही वाज़ भौंक रहा था। हल्कू ने सोचा आई शुड नॉट इमेजिन थिंग, अब वह ज़्यादा कल्पना नहीं कर सकता था। एंड ज़ेब्रा इज़ देयर, क्योंकि ज़ेब्रा वहाँ है। नो वन कैन एंटर माय फील्ड, वो सोच रहा था कि जब तक ज़ेब्रा भौंकता रहेगा कोई मेरे खेत में अंदर नहीं आएगा। अगेन हल्कू हियर्ड द कैटल ट्रेइंग, सारे जो जानवर थे वो उसके खेत में आ गए थे और उसकी फसल को खाना शुरू कर दिया था। एज़ ही वाज़ कोल्ड एंड लेज़ी, जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही थी, हल्कू को आलस बढ़ रहा था। ही डिड नॉट मूव, वह अपनी जगह से नहीं हिलता है। He stopped worrying about his field and kept on the eating his crop. वह जैसे-जैसे चिंता से फ्री हो जाता है कि उसके खेत में कोई नहीं आएगा जब तक डॉगी उसकी रखवाली कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जानवर जब एक साथ आ जाते हैं, तो बेचारा वो डॉगी भौंकता रह जाता है और सारे जानवर उसके खेत को खाने लगते हैं। और गुड क्रॉप ईयर, क्योंकि उस साल उसकी जो फसल थी वो बहुत अच्छी थी। हल्कू लेज़ डाउन एंड स्लेप्ट, हल्कू जैसे ही नीचे को लेट जाता है और सो जाता है। When he woke up the next morning, जैसे ही अगले सुबह जागता है, he saw his wife, उसकी वाइफ उसे देख के एक्साइटेड में कहती है, "Are not you going to get up today?" क्या तुमने आज क्या किया? Look, देखो, the cattle have eaten up all the crops, देखो सारी जानवर हमारी फसल को खा गए। You should have kept a watch, क्या तुम इनका सही से ध्यान नहीं रख सकते? हल्कू रिप्लाइड, "You can only think of the field." वो कहता है मैं तो केवल खेतों के बारे में ही सोच सकता हूँ। आई हैड स्टमक, जैसे मेरा एक पेट है। दैट्स व्हाई आई केम हियर, जैसे मैं यहाँ लिट ए फायर, मैंने आग जलाई और मैं इसमें सो गया तो मुझे नींद आ गई। एवरीथिंग वाज लॉस्ट, जैसे मैं सोया था तो ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ लुट गया हो।
Yet Halko and his boys went into their field. हल्को और उसकी पत्नी जैसे खेतों पर होते हैं, his wife was said, और की हो जाती है। She said, वो कहते हैं, now you will have to work as a labor. अब हमें और भी अधिक मेहनत परिश्रम करना होगा। यस हाँ, आई वोंट हैव टू स्लीप, अब हमें सोना नहीं है। अपन हम बिटरली कोल्ड राइट, हमें पूरी रात बहुत अच्छी तरीके से अपनी फसलों का ध्यान रखना होगा। रिप्लाइड हल्कू विद दिस साइन ऑफ हल्कू बहुत आराम से उत्तर देता है और आराम से सोच में पड़ जाता है। ओके, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.